जैसे बेशुमार गुलामों को अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैसे से खरीद कर लिल्ला फिल्ला जो आजाद कर दिया। और दूसरी बड़ी मनकबत यह है कि अबू बकर सिद्दीक ईमान लाने के बाद दाई बन गए और अबू बकर सिद्दीक की दावत पर बड़े बड़े लोग ईमान लाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबा अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान लाए। अबू बकर अल्लाह के फजल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिशें थीं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी और उनकी मनकबत का एक पहलू यह भी है कि सफ़र हिजरत में उन्होंने प्यारे नबी की जो रिफाकत अपनाई, सफ़र हिजरत में प्यारे नबी का जो साथ उन्होंने अपनाया, ये वो सफ़र था जहां कदम कदम पर मौत के खतरात मंडरा रहे थे। इस नाजुक सफ़र में और इस नाजुक मौके पे प्यारे नबी की रिफाकत अबू बकर ने निभाई और वो भी इस जज्बे से निभाई कि हर कदम अपनी जान से ज्यादा प्यारे नबी की जान की फिक्र होती थी। हमने सीरत के दर्स में बयान किया था, मदीने की तरफ जा रहे हैं प्यारे नबी अबू बकर के साथ। अबू बकर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। प्यारे नबी ने अबू बकर को कभी आगे होते कभी पीछे होते हुए देखा, पूछा कि अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो। अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आगे चल रहा होता हूं, अचानक मेरे दिल में ख्याल आता है कि कहीं कोई दुश्मन पीछे से आप पे हमला ना कर दे। ये ख्याल जैसे ही आता है तो पीछे आ जाता हूं कि खतरा आए तो पहले मेरी जान पर आए, मेरी जात पर आए। और जब मैं पीछे चलता हूं अचानक ख्याल आता है कहीं कोई दुश्मन सामने घात में ना बैठा हो। ये ख्याल आता है तो सामने आ जाता हूं कि कोई खतरा आए तो पहले मेरी जात पर आए, आपकी जात महफूज रहे। इस जान निसारी के साथ खतरात से भरे हुए सफर में प्यारे नबी की रिफाकत उन्होंने निभाई। और यही वजह है अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम में इस सफर के हवाले से अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा सूरह तौबा 10वें पारे में कर दिया। उम्मत से मुखातब होकर फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ उम्मत मोहम्मद के लोगों, अगर तुम मोहम्मद की मदद के लिए सामने नहीं आओगे तो मोहम्मद की मदद के लिए मैं अबू बकर जैसे इंसानों को मुसख्खर कर रखा हूं, अबू बकर जैसे इंसानों को मुसख्खर कर रखा हूं। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे, अल्लाह ताला ने गार की वाक़े की तरफ इशारा किया। जब गारे सौर में छुपे हुए थे, मुशरिकीन तलाश कर रहे थे, यहां तक कि तलाश करते करते गारे सौर के दहाने पे पहुंच गए। गारे सौर के दहाने पे पहुंच गए, नीचे से अबू बकर को नजर आ रहा है वो काफिर। अबू बकर देख रहे उस काफिर को, मगर उस काफिर को ये तौफीक ना हुई कि वो निगाहें नीची कर सके। वो गार के पास खड़े होकर दाएं बाएं इधर उधर देख रहा है। याद रखो, दुनिया में ईमान की आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश होती है, ईमान का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अबू बकर ने जब देखा मुशरिक आ चुका है, गार के दहाने खड़ा है, मुशरिकीन की पहुंच यहां तक हो चुकी है, बेचैन होकर प्यारे नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम तो दो ही हैं, हम तो दो ही हैं और मुशरिकीन आ चुके हैं। प्यारे नबी ने कहा, मा ज़न्नुका बिस्नैन सालिसुहुम अल्लाह। अबू बकर, हम दो नहीं हम तीन हैं, हम दो नहीं हम तीन हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अबू बकर, गम न करना कि अल्लाह हमारे साथ है। हजरत, सफर हिजरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत और रिफाकत जो अबू बकर ने निभाई, सुभान अल्लाह, ये रिफाकत अबू बकर सिद्दीक को तबक़े सहाबा में एक अलग